ही साथी 1 अगस्त 2026 से देश में किन किन चीजों पर 5 बड़े बदलाव होने वाले हैं। वो ऐसी कौन सी कैटेगरी है कि आपके जेब पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधे डायरेक्ट 1 to 1 असर होने वाली है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। देश में 5 बड़े बदलाव, आपकी जेब, घर, रसोई और खेती पर सीधा असर पड़ने वाला है। अगर आप भी रोज प्रधानमंत्री आवास के बारे में सोचते हो तो इसमें को लेकर भी बदलाव होने वाले हैं। आप अगर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हो, उससे खाना बनाते हो, तो गैस सिलेंडर पर भी नया नियम कानून लागू होने वाला है। अगर आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हो, सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हो, अगर आप किसान हो आप, तो इस पर भी बड़े बदलाव होने की संभावनाएं हैं। अब आधार को लेकर, राशन कार्ड को लेकर, तमाम ऐसे चीज़ों को लेकर क्या क्या देश में 1 अगस्त से कुछ नियम बदलेंगे, कुछ पुराने लागू होंगे, कुछ नियमों को छोटा बड़ा करके फिर से वही लागू कर दिया जाएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल सरल भाषा में समझाने वाला हूं। तो अगर आप भी किसान होंगे, नौजवान होंगे, तो आप अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। 1 अगस्त 2026 से देश में 5 बड़े बदलाव, करोड़ों लोगों की जेब, घर और खेती पर सीधा असर पड़ने वाला है। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना में भाग लेना चाहते हो, यानी आवास लेना चाहते हो, तो आपको यह खबर देखना चाहिए और समझना चाहिए। पहला है, जिन लोगों का वर्षों से पक्का घर बनाने का सपना अधूरा है, उनके लिए बड़ी खबर सामने आ सकती है। नए लाभार्थियों की सूची जारी होने की ज्यादा उम्मीद है। पहली किस्त का इंतजार कर रहे लोगों को खाते में पैसा आने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। अगर आपने सर्वे या दस्तावेज पूरे नहीं किए हैं तो लाभ मिलने में आपको देरी हो सकती है। पहली किस्त आपको पता है कैसे आती है, दूसरी किस्त कैसे आती है और तीसरी किस्त कैसे आती है, मैं आपको काफ़ी बार वीडियो बनाकर बता चुका हूं। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास को लेकर कोई सवाल है, अगर कोई मन में छोटा बहुत डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में इसको लेकर आप बड़े आराम से मजबूती के साथ पूछ सकते हो। अब दूसरा है गैस सिलेंडर। आज लगभग 95% पूरे भारत में LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, गैस सिलेंडर हर घर में पाई जाती है। लेकिन उसको लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, हर महीने 1 तारीख को LPG सिलेंडर की नई कीमतें तय होती हैं, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर अगर सरकार राहत देती है तो घरेलू बजट पर यहाँ पर बोझ कम हो सकता है। लेकिन इसकी उम्मीद कितनी है? क्या गैस सिलेंडर का रेट कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? आप कैसे इसको देखते हो, कैसे समझते हो, जरूर बताइएगा। अब देखिए, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त राहत मिलने की उम्मीद भी बनी रहती है यहाँ पर गैस सिलेंडर पर। अब यहाँ पर देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी तो सिलेंडर महंगा भी हो सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। लेकिन महंगा सिलेंडर ज़्यादा होने की उम्मीद है, सस्ता होने की उम्मीद 1% है और महंगा होने की उम्मीद 99% है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, अपने जहन में बैठा कर रखना है। तो गैस सिलेंडर पर भी कई बड़े फैसले हो सकते हैं। अगर आप इसको लेकर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ा बदलाव। जैसा कि आपको पता है, पूरे देश में इस समय एथेनॉल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अपने अपने हिसाब से अपनी गाड़ियों की जो लाइफ है उसे बढ़ाने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर खबरें देख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक खबर सामने आई है कि देश भर की नज़र तेल कंपनियों के नए रेट पर रहेगी। अगर सरकार टैक्स में राहत देती है तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, बताइए कि सरकार क्या सच में टैक्स पर हम लोगों को राहत देगी? आप इसको लेकर कैसे देखते हो, जरूर बताइएगा। अब देखिए, पेट्रोल सस्ता होने पर ट्रांसपोर्ट खर्च घट सकता है और कई सामानों की महंगाई पर भी असर पड़ सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यानी जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी, और जैसे ही पेट्रोल डीजल यानी ढुलाई के सामान पर बोझ बढ़ेगा, तैसे ही देश में महंगाई की सुनामी आएगी। इस चीज़ को आपको समझना है। अब देखिए, अगर राहत नहीं मिली तो आम आदमी की जेब सीधा असर बनेगा, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल का इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा सामान जो ढोया जाता है पिकअपों पर, ट्रकों पर ढोया जाता है, आप सभी को पता है। अब यहाँ पर देखिए, सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भी सोना चांदी में
इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए खबर ये देखना चाहिए और समझना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अगस्त में सोना चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। शादी ब्याह के सीजन से पहले मांग बढ़ने पर असर बाजार में दिखाई दे सकता है। अगर कीमतों में कम हुई तो खरीद बढ़ सकती है। निवेश करने वालों के लिए अभी ये समय बहुत ही अहम माना जा रहा है। अगस्त का महीना काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो अगर आप भी सोना चांदी खरीदने के मूड में हो तो थोड़ा आप रुकना चाहिए और थोड़ा मार्केट को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद सोना चांदी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर आगे देखिए, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। देखिए इस समय किसान की फसल की बुआई चल रही है। खरीफ की फसलों की बुआई चल रही है। कहीं धान की बुआई तो कहीं अन्य अन्य किस्मों की बुआई चल रही है। अब उसको लेकर यहाँ पर जो मसले आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए खबरें आ रही हैं। किसानों से जुड़ी कई योजनाओं का सरकार बड़े फैसले ले सकती है, जैसे प्रधानमंत्री किसान की अगली किस्त, एमएसपी, खाद और बीज से जुड़े फैसलों पर सबकी नजर रहेगी। अब सरकार ये दावा करती है कि जो यूरिया खाद की कालाबाजारी है, हम माइक्रो पॉइंट पर पहुंचेंगे और कालाबाजारी करने वालों को रोकेंगे। तो हमारे जितने भी साथी हो इस समय यूपी से, अगर बिहार से या अन्य प्रदेशों से वीडियो देख रहे हो तो आप बताओ कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और आपका खेत में जो आपने धान लगाई है, जो भी फसलें लगाई है, जो इस समय यूरिया की मांग चल रही है, खाद की मांग चल रही है, क्या आपके जिले में खाद की मांग पूरी हो रही है? इसको लेकर निष्पक्ष तरीके से अपना जवाब दीजिएगा साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। अगर नए ऐलान हुए तो लाखों किसानों को सीधा फायदा मिल सकता है। अब कृषि विभाग की नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। इस चीज को आपको देखना है और समझना है। अब यहाँ आप आधार कार्ड को लेकर यहाँ पर इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आप ये आधार कार्ड आपका नहीं बना है या आपके परिवार में किसी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का नहीं बना है तो आपके लिए खबर बहुत शानदार ये हो सकती है। अब यहाँ पर मसला देखिए, आधार की जानकारी आपको अपडेट रखना है, पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, और मोबाइल नंबर, बायोमेट्रिक और केवाईसी समय पर आपको पूरी करनी है। अब देखिए कई सरकारी योजनाओं का लाभ आधार सत्यापन के बाद ही मिलता है। अगर आपके आधार में, आपके पैन कार्ड में अगर जरा सा भी स्पेलिंग का मिस्टेक है या कोई सरकारी कार्ड में कोई भी मात्रा का स्पेलिंग का मिस्टेक है तो आप उस योजना से वंचित रह सकते हो। तो आपको कोई गलती नहीं करनी है, इस चीज़ को समझना है। अब देखिए सोशल मीडिया पर आधार कार्ड पर 5,000 रुपये फ्री जैसे दावे वायरल होते रहते हैं, लेकिन ऐसे दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये सिर्फ पैसे कमाने के जरिए हैं, वायरल वीडियो कराने के जरिए हैं। आधार कार्ड में कोई पैसे नहीं मिलते, आप सभी को पता है। हाँ, लेकिन आधार कार्ड से आप अपने बैंक से पैसे निकाल सकते हो, इस चीज़ को आप यहाँ पर समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए क्या बदलेगा? देखिए अब यहाँ पर समझना है आपको 1 अगस्त को क्या बदलाव होने वाले हैं और 20 अगस्त में भी क्या बदलाव हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि राशन कार्ड, आवास योजना, गैस सब्सिडी और किसान योजनाओं से जुड़े लोगों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है। अब देखिए जिन लोगों के दस्तावेज पूरे होंगे उन्हें सरकारी योजना का लाभ लेने में आसानी हो सकती है। जिनके रिकॉर्ड अधूरे होंगे उन्हें परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो अगर आपके पास भी आधार कार्ड है या नहीं है, आपके पास आवास है या नहीं है, इसको लेकर अगर कोई सवाल है तो आप बेझिझक बिना शर्माए आप सवाल पूछ सकते हो। अगर आप शर्म करोगे तो आप योजना का लाभ नहीं ले पाओगे, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, या यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो तो अपना राय, कीमती राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करिएगा ताकि हर परिवार को ये जानकारी हर घर में पहुँचे। जय हिंद।